जब किसी भी वस्तु की सिद्धि करनी होती है तो उसको दो अपेक्षाओं से, न्याय शास्त्रों की बात है, दो अपेक्षाओं से उसमें चर्चा चलती है। एक तो प्रमाण तत्व मीमांसा और एक प्रमेय तत्व मीमांसा। प्रमाण तत्व मीमांसा मतलब, प्रमाण मतलब जो जानने वाला है, कोई जान रहा है क्या, पहले ये सिद्ध किया जाता है कि कोई जानता है। कैसे जानता है, क्या जानता है, सारी बातों के ऊपर वहापो होता है। जैसे अनेक दर्शन है, कोई दर्शन मानता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात जो दिखाई देता है वही हम मानेंगे। कोई कहता है कि नहीं, प्रत्यक्ष भी है और अनुमान से भी जाना जाता है। ऐसे अनेक अनेक दर्शन है, अनेक अनेक मान्यता दी है। कहने की बात इतनी है कि वस्तु की सिद्धि प्रमाण तत्व मीमांसा के माध्यम से करते हैं, और जो वस्तु जानी जा रही है वो प्रमेय तत्व मीमांसा के माध्यम से सिद्ध की जाती है। तो वस्तु कितनी है, कितने द्रव्य है, कितना विश्व है, उसका काल अपेक्षा, उसकी उत्पत्ति हुई नहीं हुई, सारी चर्चा का वहां वो जो होता है वो प्रमेय तत्व मीमांसा है। अगर आप इस प्रवचन सार ग्रंथ को देखोगे तो यहाँ पर भी पहला अधिकार ज्ञान तत्व मीमांसा, अर्थात वस्तु को जानने का जो साधन है वो है कि नहीं है, पहले इसकी सिद्धि की, उसकी सामर्थ्य कितनी है इसकी सिद्धि की, ये सारी चर्चा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। और अब इस दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से क्या क्या जाना जा रहा है और उस जाने हुए पदार्थ का स्वभाव क्या है ये समझाया जा रहा है। अब ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसका मतलब क्या? सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार मतलब समस्त विश्व के जितने भी छह द्रव्य है वे तो ज्ञेय है ही है, मेरा आत्मा भी एक ज्ञेय है, ये हमको यहाँ पर समझना है। अर्थात विश्व के जितने पदार्थ का जैसा स्वभाव है ना, वैसा स्वभाव मेरे आत्म वस्तु का भी है, ये भी समझना पड़ेगा। हाँ, प्रमाण तत्व मीमांसा में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की मुख्यता है। स्व प्रकाशक स्वभाव क्यों? स्व की सिद्धि करने के लिए। और पर प्रकाशक स्वभाव क्यों? ये जितने भी प्रमेय है, जितने भी ज्ञेय है, उनकी सिद्धि करने। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हाँ, सारा वस्तु की सिद्धि का सारा विषयभूत चिंतन प्रमाण तत्व मीमांसा और प्रमेय तत्व मीमांसा, इसके बाहर नहीं है। और इसीलिए अगर विचार करना है तो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार जो प्रवचन सार का जो हमारी चर्चा में आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है जिनागम का। ये जिसको समझ में आ गया ना, उसको अब कोई भी ऐसा प्रभावित करने में समर्थ, क्यों? वस्तु स्वरूप सिद्ध हो गया ना। सारी तकलीफ आज तक इस जीव की इतनी ही थी कि उसको वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ था। वस्तु का स्वभाव कैसा है, वो परिणमती है या नहीं परिणमती है, ये वो मेरे रूप हो सकती है या नहीं हो सकती, इन्हीं तो बातों को लेकर तकलीफ थी। और जब इन बातों का खुलासा हो गया, हाँ, पक्की हो गई ये बातें, और अनुमान से भी हमने यही निर्णय कर लिया, अब हमारा उस वस्तु के विपरीत परिणाम में या परिणमन में प्रयास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा उहापो एक वस्तु के स्वभाव को समझने के लिए, और वस्तु के स्वभाव को समझकर मैं अपने वस्तु की भी सिद्धि उसी में कर रहा हूं। इसलिए बहुत गंभीर ये जिन शासन,
और ये प्रकरण भी उतना ही गंभीर। गाथा 125 की चर्चा चल रही है और इस 125वीं गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो परिणाम हो रहे हैं ये परिणाम आत्मा के बाहर नहीं है, एक, और वे परिणाम ज्ञानात्मक, कर्मात्मक और कर्म फलात्मक, ऐसे 3 प्रकार के कहे हैं। और ये तीनों परिणाम उस आत्मा के अलावा अन्य कहीं नहीं हो रहे हैं। कल एक शब्द आया था, मैंने होमवर्क के रूप में आप सबको चिंतन करने के लिए बताया था। कौन सा शब्द था? कौन बताए? साहब हम तो पढ़ाई 8 to 9 इतनी ही करते हैं, 9 के बाद में हमारी पढ़ाई बंद हो जाती है। क्या ऐसी बात है? विचार करना। मैंने कल कहा था कि शुद्ध मतलब क्या, यह आपको विचार करना है। यहाँ पर जो शुद्ध आया है उसका अर्थ क्या है, इसका विचार करना है। थोड़ा पढ़ते हैं अपन, फिर आपको और ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश बढ़ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अपन पेज नंबर 156 पर है नीचे, ठीक है, पढ़ ही लेते पूरा। वस्तुतः आत्मा मिल रहा है क्या? अमृतचंद्र स्वामी का भाव पढ़ रहे हैं। वस्तुतः आत्मा परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसा 112वीं गाथा में आचार्य देव ने स्वयं ही कहा है। परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान कर्म कर्मफल रूप होने के स्वभाव वाला है, क्योंकि चेतना तन्मय अर्थात ज्ञानमय, कर्ममय और कर्मफलमय होती है। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, यहाँ पर आगे बात, इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। यहाँ पर शुद्ध का अर्थ क्या? 8वें नए का विषय, 8वें नए का विषय गलत। और कोई प्रयास करेगा? देखो अपन ने मोक्ष में प्रकाशक में चर्चा की है कि शुद्ध किसको कहते हैं। देखो ये अपन प्रवचन सार पढ़ रहे हैं और प्रवचन सार का शुद्ध द्रव्य अलग है, समय सार का शुद्ध द्रव्य अलग है। पहले तो ये धारणा नक्की कीजिए, समय सार में जिसको हम शुद्ध द्रव्य कह रहे हैं वो यहाँ पर चर्चा में ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट। यहाँ पर शुद्ध द्रव्य का अर्थ अपने से भिन्न, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। समझ में आ रहा है क्या? जो पदार्थ स्वयं रूप ही बना रहता है पर रूप होता ही नहीं है, उसको यहाँ पर शुद्ध द्रव्य कह रहे हैं।
इस न्याय से शुद्ध द्रव्य कौन कौन हो गया? कह रहे समस्त द्रव्य शुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है। ये सबसे पहले शुद्ध का अर्थ हमने नहीं समझा तो हम आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमको शुद्ध मतलब 8वें नय का विषय इतना ही हमको मालूम है, या थोड़ा बहुत शुद्ध मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय है, इतना ही मालूम है। उसके आगे और थोड़ा शुद्ध मतलब क्या? एक देश शुद्ध निश्चय है, ये 3 ही मालूम है हमको। शुद्ध का अर्थ अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, ऐसा ये द्रव्य। एक आपको याद होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुद्ध की परिभाषा की है। वहां पर कहा शुद्ध मतलब क्या? कह रहे शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य वह शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य शुद्ध है। इसका अर्थ क्या? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य शुद्ध है। मतलब क्या? जो भी वो सिद्ध करता है बाहर से कुछ भी आया, बस दैट्स इट। मैं वही तो कह रहा हूं ना। फिर अभी वो बात अगर आप समझ रहे हैं तो ये बात भी वही बात है। दोनों बातों में फर्क नहीं, खाली कथन विवक्षा अलग अलग है। मैं कह रहा हूं अपने से अभिन्न पर से भिन्न। अपने से अभिन्न मतलब क्या? सारी पर्याय अपने में होती है, अपने से होती है, अपने अलावा अन्य किसी से नहीं होती है। और पर से भिन्न कह रहे पर का इसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। मैंने आज तक किसी को दुखी किया ही नहीं है, किसी ने आज तक मुझे दुखी किया ही नहीं है। मैंने आज तक कोई कार्य किया ही नहीं पर द्रव्य का। तो ये शास्त्र लिखे जा रहे हैं, ये मैंने किया है कि नहीं किया? ये वचन निकल रहे हैं, ये मैंने किया कि नहीं किया? कह रहे नहीं, तूने इसका कुछ भी नहीं किया। ये वाणी का तू करता है ही नहीं। और जो ऐसा मानता है कि तू वाणी का करता है वो अज्ञानी है, और इसलिए वो संसार में भटक रहा है। देखो ये तत्व ज्ञान हमने अनादि से अभी तक समझा ही नहीं है। तर्क के माध्यम से कदाचित हमने समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, लेकिन वैसी प्रतीति तो की नहीं ना हमने। और फल तो जैसा प्रतीति करेगा वैसा लगेगा। ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सबको? अब आ रही है आवाज ठीक से? ओके ओके ओके, चलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने से अभिन्न और पर से भिन्न एक, और इसी को शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य सो शुद्ध, ये प्रवचन सार का द्रव्य है, प्रमाण का द्रव्य है, अखंड द्रव्य यहाँ पर लिया गया है। और इस द्रव्य के परिणाम में परिणमन करने में अन्य किसी का हस्तक्षेप यत् किंचित भी स्वीकृत नहीं है। अर्थात भगवान भी आकर मुझे बोले ए भाई ये चेंज करो, तुम्हारा ये परिणाम ऐसा रखो तो तुम्हारा फायदा होगा, तो इसका मतलब क्या? वो आकर उन्होंने समझाया इसका मतलब क्या, और मैंने वैसे चेंज किया। तो कह रहे जो तुमने चेंज किया ना वो तुमने स्वयं के द्रव्य के आश्रित होकर किया। भगवान ने आकर भगवान का सुनकर तुमने कुछ नहीं किया। समझ में आया क्या? भगवान की वाणी सुनी इसलिए तुम सुधर गए, ऐसा नहीं। यहां पर कह रहे तुमने स्वयं का वस्तु स्वरूप के अनुरूप अनुभवन किया इसलिए तुम सुधर गए हो, ये कह रहे यहां पर प्रवचन सार। और तुमने वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणमन किया इसलिए तुम भटक रहे हो। दिस इज द ओनली लॉजिक। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो कुछ किया तुमने किया, अच्छा किया तुमने किया, बुरा किया तुमने किया। और सचमुच देखो वस्तु में तो कुछ अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। वस्तु में कुछ अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, फिर प्रयास क्यों करना साहब? वो पर्याय में दुख है ना, वो पर्याय के दुख का अभाव करने के लिए सब प्रयास चल रहा है।
नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वस्तु का तो नाश होने वाला नहीं, लेकिन तू अनंत काल के लिए दुखी होने वाला ये बात नहीं है। तो अब सोच अपनी है, अपने को भ्रम में जीना है या वास्तविकता में जीना है। वास्तविकता का जीवन ही सच्चा जीवन है, भ्रम का जीवन थोड़े दिन में नाश को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कहां से बात आ रही थी। इस प्रकार देखो उत्तर भी यही पे, इसी पैराग्राफ में आपने गौर से पढ़ा होगा तो आप थोड़ा पढ़ा कीजिए साहब। मतलब क्या है कि आंसर्स भी आएंगे, सब आएगा, समझ में भी आएगा। अगर आप पढ़े बिना आप मात्र सुनोगे तो आपको जितना लाभ होना है वो होगा नहीं। हाँ, और पढ़ना ये हमारी रुचि का परिचायक है, पढ़ना ये हमारे स्वभाव के लिए झुकाव का परिचायक है। देखो इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में आ गई। शुद्ध द्रव्य क्या है अभी बता रहे। पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से, अर्थात पर द्रव्य शुद्ध द्रव्य में प्रवेश करता ही नहीं है। इस न्याय से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। देखो तीसरी गाथा समय सार, वहां पर भी ये सब बातें आई है। आपको लग रहा है कि समय सार मतलब मात्र 8वें न्याय का विषय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी गाथा में क्या कहा टीका में, ये प्रत्येक पदार्थ अपने कौन से विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा जगत का उपकार करता है। इसलिए क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु शुद्ध है। क्यों? क्योंकि अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करती। जगत का उपकार करती मतलब जगत के कार्य में आडंगा नहीं लाती। हम कहते कि इसने बीच में आड़ा आया इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, इसने मुझे बोला इसलिए मुझे नहीं करने पाया, इसने बोला इसलिए नहीं नहीं नहीं। कह रहे प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणाम है, खत्म। समझ में आया? तो मुझे सम्यक तो क्यों नहीं हुआ साहब? तो कह रहे तुम्हें मिथ्यात्व है इसलिए। ये गलत आंसर। समझ में आ रहा है क्या? तुमने अपने वस्तुभूत स्वभाव का निर्णय नहीं किया है, इसलिए तुम भटक रहे हो। अर्थात तुम अपनी वस्तु को पर के आश्रित मानते हो, तुम अपना जीवन पर से मानते हो, तुम अपना परिणाम पर से मानते हो। यही तुम्हारा अपराध है और इसलिए तुम भटक रहे हो। ऐसा कैसा? ऐसा ही है। हाथ कंगन को आरसी की, साक्षात तुम्हारी संसार अवस्था दिखाई दे रही है, साक्षात तुम्हारा ये दुख दिखाई दे रहा है और तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। इससे बड़ी अपराध क्या हो? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव। संपर्क 14वीं गाथा की टीका समझ से, वहां पर क्या है 14वीं गाथा क्या है? जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्टम अनन्यम अनियतम। तो अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से। संपर्क मतलब क्या? स्पर्श भी नहीं है, पर द्रव्य की वजह से बनता भी नहीं है। लो ये बात है यहाँ। द्रव्य पर द्रव्य के कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि पर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संपर्क ही नहीं है। तो कर्म ने मुझे सुखी किया, दुखी किया, कर्म की वजह से मुझे नींद आ रही है, कर्म की वजह से रोग हुआ, कहां से लाया ये बात? शरीर में रोग हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? मतलब इसकी वजह से आत्मा में क्या हो गया? मेरा प्रश्न तो ये है, शरीर में रोग हुआ, इसकी वजह से आत्मा में क्या हो गया? अगर यहाँ पर बात लगाओ तो कह रहे शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव है, अर्थात शरीर का मेरे साथ अत्यंत अभाव है, संपर्क ही नहीं है। तो इसमें जो कुछ हुआ है उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी, मेरा क्या कर्तव्य? और मेरी वजह शरीर में जो कुछ हो रहा है इसका मेरे उसके साथ मेरा क्या कर्तव्य? मतलब उसका परिणाम उसमें है, मेरा परिणाम मेरे में है। यही शुद्धता है। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहकर अपने रूप परिणमित होता है। कैसे? जीव अपने ज्ञान आनंद स्वभाव से ही परिणमित हो रहा है कि नहीं, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमित हो रहा है कि नहीं। हो गई बात सिद्ध, प्रत्येक द्रव्य अपने में ही परिणमित हो रहा है। एक प्रश्न है आप सबसे, शक्कर को नमकीन करके दिखाओ,
संभव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। क्योंकि वो शुद्ध है, अपने में शुद्ध है, वो उसी का ऐसा ही स्वभाव है। हम कहते ना, ये जो होता है ये ऐसा ही होता है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इसमें क्यों इफ्स बट चलते ही नहीं है। वस्तु ऐसे क्यों परिणमी? क्योंकि वस्तु का ऐसा ही परिणमना उसका स्वभाव था उस कालगत। तब कालम तन्मयंती पंडितम, और उसमें अन्य का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, इसलिए जो शुद्ध जानता आत्म ने वह शुद्धता को प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या हो गया मालूम है क्या? अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्ध काता को प्राप्त हो। अब वो शुद्ध का अर्थ क्या? ये अर्थ ले लो, ये अर्थात जो शुद्ध जानता आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त, अर्थात पर से मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, ये यहां पर लगा रहे हैं। अर्थात पर का मुझ में प्रवेश ही नहीं हो सकता, ये शुद्धता है। पर मुझे स्पर्श करता नहीं, पर मुझे प्रभावित भी करता नहीं है। मुझे गुस्सा क्यों आया? उसने कहा अरे पर की गाली तुम्हें प्रभावित कर ही नहीं सकती। ये यहां पर बात कर रहे हैं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया। मैं स्वयं भूल गया, मेरा वैभव क्या है मैं भूल गया। ये यहां पर कह रहे, शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव है। कर रहे कि नहीं निर्णय अपन सब, पर द्रव्य का संपर्क असंभव है। ये वाणी सुनकर मुझे भेद विज्ञान हो रहा है, गलत। मैंने पर से अपने को पृथक जाना, माना, अनुभव किया, तब भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? वाणी सुन के कुछ नहीं हुआ, और मैं वाणी कह रहा हूं इसलिए आप सुधर रहे, ऐसा भी गलत। अरे यहां तक कह रहे मैं इस वाणी का करता हूं, ये भी बात गलत। लो तो वाणी किसने खिलाई? वाणी स्वयं खिरी है। क्यों? क्योंकि वह पौद्गलिक है। काफी बार चर्चा कर चुके हैं आप, लेकिन बारंबार मेरे पास अलग कोई तर्क है भी तो कहा। और अपनी भूलना तो अपना स्वभाव है, इसलिए उसी का रिवीजन हो जाता है। बार बार उसी चीज की रिपीटेशन ही जरूरी है, आध्यात्म उसी के लिए होता है। बार बार मैं पर द्रव्य का करता नहीं, पर द्रव्य मेरा करता नहीं, पर द्रव्य मुझे प्रभावित करता नहीं, मैं पर द्रव्य से प्रभावित होता नहीं। हाँ जी, इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से, असंभव, अरे यह किंचित भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन वो था तो सही, था तो सही। अरे था मत कर। आज सुबह आज हमारी माता जी के साथ में वही चर्चा चल रही थी, निमित्त तो होता है ना, निमित्त तो होता है। अरे मैंने कहा निमित्त किसको कहते हैं? बोलो निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त किसको कहते हैं और कब कहते हैं? प्रश्न ये है, निमित्त किसको कहते हैं और कब कहते हैं? जिसके होने पर कार्य हो भी या अथवा ना भी हो, ऐसा होता है। कारण नहीं। एक मिनट, ठीक से होने पर कार्य हो अथवा नहीं हो, मतलब फिर वो निमित्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निमित्त उसी को कहते हैं जब कार्य होता है। हाँ, तो हो भी अथवा नहीं भी, ये बात नहीं चलेगी। क्लियर करना। क्यों? पांच समय में निमित्त है कि नहीं है ना? तो कार्य कैसे हुआ है? कार्य कैसे हुआ है? बोलिए, आप बोलिए। निमित्त से हुआ है या काय से हुआ है? कारण अपनी योग्यता के कारण हुआ है, पर निमित्त पे आप ही आरोप आता है। हाँ नहीं, क्लैरिटी चाहिए आपकी थॉट प्रोसेस में, अभी तक क्लैरिटी नहीं दिख रही है। और बोलिए कोई। सब बहन जी के कथन से मतलब मान्य कर रहे हैं क्या, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है? कार्य में तो उपादान कारण की मतलब निमित्त
है, जो जीवित कारण है वो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखो आज मैंने वही बात करी मम्मी हमारी माता जी के साथ। मैंने कहा देखो जब निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, ये मेरा कोट नहीं है, ये फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का कोट है। क्या कहा? निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या मालूम है क्या? अब मैं इस निमित्त को ढूंढते बैठूं, ये बेवकूफी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं यहाँ जाऊं तो मेरा ये निमित्त मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, ये निमित्त के ढूंढने में जो प्रयास कर रहा है और समय गंवा रहा है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, आप किसको निमित्त कहोगे? प्रश्न तो यह है। अगर किसी विशिष्ट चीज को निमित्त कहोगे तो उस विशिष्ट चीज को देखकर हमारा कार्य होना ही चाहिए। हो रहा है क्या? जैसे भगवान को हम निमित्त कह रहे हैं, राइट? देव शास्त्र गुरु को निमित्त कहा जा रहा है। प्रश्न ये है कि देव शास्त्र गुरु तो है सामने, कार्य क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न ये है, निमित्त है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है? और निमित्त की परिभाषा ही क्या है? मतलब पाद समवाय में निमित्त है, अर्थात जब कार्य होता है तब निमित्त कहा जा रहा है। अब निमित्त है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, मतलब निमित्त भी नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? कार्य हो अथवा नहीं हो, ये गलत स्टेटमेंट। निमित्त की हयाती में कार्य होता ही होता है। अब बोलिए अब कैसे हो गया? तो कह रहे हैं जब कार्य होता है तब कार्य के होने में जो सबसे समीपवर्ती हो और उसके ऊपर कार्य के होने का आरोप हो जाए उसको निमित्त कहते हैं। आरोप। इसलिए समय सार 86 का था या 116 का था, जरा चेक कर लेना। निमित्त होता 86 ही है, 86, 87, 88, 89 वहां पर देख लेना टीका में। निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल और अनुरूप में फर्क समझ रहा है क्या? अनुकूल क्या है? हम क्या कहते हैं? हमको बहुत अनुकूलता थी, अनुरूपता थी, ऐसा कहते हैं क्या? तो अनुकूलता के संयोगों को लेकर अनुकूलता कहते हैं। प्रतिकूलता भी क्यों है? संयोगों को देखकर हम कह रहे हैं, राइट? वास्तविकता वो संयोगों को देखने की दृष्टि है, अनुकूल या प्रतिकूल। वो अनुकूलता भी नहीं है, प्रतिकूलता भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, क्यों? निमित्त तो इसी प्रकार से बनता है। बट कहने की बात इतनी है, देव शास्त्र गुरु है तो कार्य क्यों नहीं हुआ है? कार्य इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने वैसा परिणाम किया ही नहीं। जिस समय में मेरा कार्य होगा तो उपचार से आरोप आएगा देव शास्त्र गुरु के ऊपर कि इनके निमित्त से कार्य हुआ। चलो मेरा अगला प्रश्न, वैराग्य कैसे होता है? आपको क्या लगता है वैराग्य कैसे होता है? जैसे हाँ, आदिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना, है ना? नीलांजना मर गई और दूसरी नीलांजना उत्पन्न हो गई और किसी को समझ में नहीं आया, मात्र आदिनाथ को समझ में आया। तो मेरा प्रश्न है, ऐसे तो मरते आपने सामने दिन भर ऐसे शव के शव जा रहे हैं, हमको क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, चलो पिक्चर में वो भी पिक्चर देख रहे थे, हम भी पिक्चर देख रहे हैं, देख लेंगे, और पिक्चर में लाशों के ढेर देखते, तो हमको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? अभी कल परसों जम्मू में कहीं तो गोलीबारी हो गई और मरे हुए की खबर आ गई, हमको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे यूट्यूब पर एक ये देख रहा था, कुवैत में 41 भारतीय मर गए, तो हमको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर मरना ही वैराग्य का कारण होता, अर्थात निमित्त कारण होता, तो हमको सबको हो जाना चाहिए था ना।
नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब निमित्त जबरदस्ती करता नहीं है। समझ में आ रहा है, निमित्त जबरदस्ती करता नहीं है। और निमित्त नाम की कोई जगत में वस्तु ही नहीं है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ, इसलिए कर रहा हूं कि पर द्रव्य यत किंचित हम में प्रवेश करता नहीं, हमसे संपर्क करता नहीं, पर द्रव्य के कारण इस वस्तु में कुछ हेरा फेरी हो, बदलाव हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ये कह रहे असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से। अब और एक शब्द आया, पर्याय। ये पर्याय अनेक वचन बहुवचन है यहाँ पर। और पर्याय द्रव्य के भीतर, अभी द्रव्य के भीतर शब्द तो देखो, द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से। हम्म, हम्म, देखो एक शब्द है 12 भावना डॉक्टर साहब की, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को जो कुछ है ये सत्य की बात आ गई, लेकिन वहां पर एक शब्द आया, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम। प्रश्न मेरा ये है, लय का अर्थ क्या है? आप सुनोगे, आप कहोगे वो गलत होने वाला है, मैं जानता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं भी आज तक गलत ही कर रहा था, लेकिन मैंने उनके प्रवचन में उनके मुख से लय का अर्थ समझा, तब जाकर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। अगर आप कहोगे कि आप गलत कहने वाले, तो हम कहेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, प्रयास करो। हाँ, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम। तो वो लय धर्मा मतलब वो द्रव्य के साथ द्रव्य में लीन हुई है, यही अर्थ है। तो यहाँ पर प्रलीन और वहां का लय, ये दोनों एक अर्थवाची है। यूजुअली हम प्रलय का अर्थ क्या समझते हैं? नाश धुस समझते कि नहीं? प्रलयकारी चक्रवात, प्रलयकारी वर्षा हुई। प्रलय मतलब क्या? नाश धुस करने वाली जो कोई भी आपत्ति आती है उसको प्रलय कहते हैं। यहाँ पर कह रहे प्रलय मतलब लीन, अंदर घुस जाना, उससे एक मेक हो जाना, उसके बाहर पाई नहीं जाएगी। अब कौन सी पर्याय प्रलीन है? कह रहे अनादि की पर्याय लीन है और भविष्य की अनंत पर्याय लीन है। समझ में आ रहा है क्या? ये और वर्तमान पर्याय सब, अरे वर्तमान पर्याय भी लीन है। ये प्रवचन सार है, प्रवचन सार में पर्याय से पृथक आप आत्मा देख ही नहीं सकते। इनफैक्ट पर्याय दिखेगी, आत्मा नहीं दिखेगा। और पर्याय से नक्की करोगे कि आत्मा भी है। समझ में आ रहा है क्या? ये देखने का नजरिया हमको प्रकट करना पड़ेगा। हाँ, ये इस लाइन के ऊपर बहुत चिंतन करना और निरंतर अनुभव करने का प्रयास करना। देखो, इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। शुद्ध द्रव्य क्यों रहा, ये बात यहाँ पर आ गई। देखो बहन जी, आपने भी एक बार पूछा था कि वो शुद्ध द्रव्य पंचास्तिकाय का, मेरे ख्याल से 17वीं गाथा या 24वीं गाथा कहीं तो वो प्रकरण आया था। आपने पूछा द्रव्य ये शुद्ध क्यों रहा, ऐसा प्रश्न वहां पर भी किया था। तो वहां क्या उत्तर दिया था, आपको याद है क्या? नहीं याद? ओ, देखो वहां पर अर्थ जितना मेरे ज्ञान में है, वहां पर जो
षडगुण, वेरी गुड, यस, षडगुण हानि वृद्धि, इसकी वजह से द्रव्य शुद्ध रहा। वहां वो अर्थ दिया था, यहाँ पर द्रव्य शुद्ध क्यों रहा? तो कह रहे हैं यहाँ द्रव्य पर रूप हुआ ही नहीं है, पर द्रव्य में प्रवेश घुसा ही नहीं और पर्याय प्रलीन हुई, इसलिए द्रव्य शुद्ध हुआ। महावीर के अनुभव के काल में ये सब स्वीकृति है कि नहीं है द्रव्य संबंधी? प्रश्न तो ये है। स्वीकृति है तो त्रिकाली शुद्ध है, ये भी तो स्वीकृति है, दोनों भी है। दोनों भी है तो एक समय में एक ही उपयोग है, क्या करोगे फिर आप? या तो ये रखनी पड़ेगी या तो वो रखनी पड़ेगी। तो विवाह परिणाम है ना, उसको तो गौण रखेगा भाई साहब। गौण रखेगा, गौण रखेगा मतलब क्या, उपयोग में नहीं रहेगा क्या? गौण है तो वो उसका उपयोग देखो, जब तक स्वयं को त्रिकाली देखता नहीं है, त्रिकाल कैसा है साहब? त्रिकाली मात्र शुद्ध 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 वो मत देखो, त्रिकाली ऐसा नहीं है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा ही देखो। पहले ये द्रव्य नक्की करो, फिर उसको अनुभव के लिए हमको क्या करना है हम बाद में बताएंगे, पहले ये तो नक्की करो, मैं कौन हूं कहा हूं वो तो नक्की करो। देखो देखो, अरे इसी में से वो निश्चय मतलब वो समय सार को पढ़कर ही निश्चयाभासी खड़ा हुआ है, शुद्ध है, नित्य है, अखंड है, एकदम मस्त, कुछ इसको मलिनता आई ही नहीं है, ये एंजॉय कर रहा है। हाँ, एंजॉय कर रहा है मतलब एकदम मस्त स्वच्छंद हो गया है ये। हाँ, ऐसे ही बैठा है। आप थोड़ा मोक्ष प्रकाशक पढ़ लेना, ये निश्चयाभासी का प्रकरण, क्या तकलीफ हो रही है उसकी, ये नक्की करना। देखो मैं ये पेज तो खोल रहा हूँ 19। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं खा रहा हूँ, पीने वाला हूँ, चोरी कर रहा हूँ, भिखारी कर रहा है, सही ऐसा परिणाम करने वाला है, तो वो अशुद्ध विच्छेद से हम आत्मा मान रहे हैं ना उसको। अरे यहाँ पर कह रहे शुद्ध है, ऐसा परिणाम करता हुआ द्रव्य शुद्ध है, खत्म। खाने वाला पीने वाला, खाने के परिणाम करने, अरे मैं यही तो कह रहा हूं, मैं किसी का खून करूं ऐसा परिणाम करने वाला द्रव्य शुद्ध है। यही तो जादू है, जादू प्रवचन सार की। ये अगर आप पचा पाए ना तो ही आपको समय सार का आत्मा मिलेगा। त्रिकाली ध्रुव जो बोल रहे हैं ना प्रिया भाभी, वो आपको आज नहीं मिलेगा, पहले ये स्वीकार करो ये द्रव्य है कि नहीं, ये आत्मा है कि नहीं, ये अगर मानोगे तो ही आप हम वो दिलाएंगे। वो लड्डू बाद में मिलेगा, पहले ये लड्डू खाना पड़ेगा। ये पर्याय से युक्त द्रव्य ही है, पर्याय से युक्त द्रव्य ही होता है। द्रव्य आप मुझे दिखाओ ना, पर्याय से अलावा द्रव्य है कहाँ? आप मुझे दिखाओ तो सही, एक सोना लाओ, सोना, और आप उसकी चाहे उतनी पर्याय एक के बाद एक रखो और मुझे दिखाओ वहां पर द्रव्य अलग है पर्याय अलग है। आप एक अवस्था दिखाओ, ऐसा दिखाओ तो सही। खराब भी अवस्था से युक्त सोना ही दिखाई देगा और अच्छी भी अवस्था से युक्त सोना ही दिखाई देगा एक, और ये खराब है, वो पर्याय अलग है और सोना अलग है, ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी न्याय से यहां पर भी वही देखो ना, यह खून करने के परिणाम करने वाला वो आत्मा वो शुद्ध ही है। क्यों? शुद्ध का अर्थ क्या है? क्योंकि इस परिणाम वो स्वतंत्रता से कर रहा है, पर द्रव्य ने उसको छुआ तक नहीं, पर द्रव्य ने उसे प्रभावित तक किया नहीं, उसने द्रव्य कर्म ने भी कुछ किया नहीं है, सारा कर्ता या परिणाम का कर्ता यह आत्मा स्वयं ही है और अपने से ही यह परिणमित हुआ है। खाने का भाव कहो, पीने का भाव कहो, सप्त व्यसन करने का भाव कहो, सारा करते हुए उसी समय में यह आत्मा शुद्ध है, क्योंकि पर द्रव्य को उसको छूता नहीं, या ये पर द्रव्य को छूता नहीं, खत्म।
इसकी शुद्धता का कारण क्या दिया? इसके परिणाम का कारण स्वतंत्रता से यह परिणमित हो रहा है। अब प्रश्न आपका यह है कौन से नए से? कौन से? ये हम द्रव्य शुद्ध नए से यही हमको वस्तु दिखाई दे रही, हम उसमें भेद कैसे करें? ये प्रमाणात्मक वस्तु है, प्रमाणात्मक वस्तु। क्योंकि प्रमाण की दृष्टि से देखें तो हमको पर्याय अलग और द्रव्य अलग दिखती ही नहीं है। आप हमको भेद करके पूछोगे तो फिर हम बताएंगे ना, ये पर्याय पर्यायर्थिक मतलब ये अशुद्धता पर्यायर्थिक नय का विषय है, यह शुद्धता भी पर्यायर्थिक नय का विषय है। नहीं, शुद्ध अवस्था से परिणमित द्रव्य वो पर्यायर्थिक नय का विषय, वो अशुद्ध अवस्था से परिणमित द्रव्य वो पर्यायर्थिक नय का विषय। शुद्ध पर्यायर्थिक नय, अशुद्ध पर्यायर्थिक नय वहां लगाएंगे ना हम, और वही का वही द्रव्य उसको हम द्रव्यार्थिक नय का विषय बता रहे हैं। लेकिन पर्याय से युक्त द्रव्य शुद्ध है, ये ऐसा जब कहेंगे तो यह प्रमाण का विषय है। क्योंकि प्रमाण का विषय में पर्याय अलग द्रव्य अलग होती ही नहीं है, वस्तु ऐसी ही है, इसी को हम शुद्ध कह रहे हैं। देखो नहीं मिलता है। हाँ देखो पेज नंबर 199। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है। प्रिया भाभी सुनिए, ऐसा चिंतन करता रहता है, समय सार का आत्मा का चिंतन कर रहा है, करता रहता है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, एक, केवल ज्ञान आदि सहित हूं, दो, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूं, तीन, परमानंदमय हूं, चार, जन्म मरण दुख मेरे नहीं है, पांच, इत्यादि चिंतन करता है। कौन? निश्चयाभासी। मतलब भ्रम हो गया है उसको, भ्रम। ये चिंतन करने को क्या कह रहे हैं? भ्रम हो गया है। क्यों? सो ऐसा पूछते हैं, आंसर अभी ये दे रहे हैं, वाई इज ही रॉन्ग, वो गलत क्यों है? सो ऐसा पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। अब ये द्रव्य दृष्टि मतलब क्या? अभी जो जिसको मैं प्रमाण का द्रव्य कह रहा हूं ना, उसको यहाँ पर द्रव्य दृष्टि कह रहे हैं। द्रव्य क्या है? शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही का अनुभव किस लिए करते हो? क्यों? द्रव्य इतना ही थोड़ी है, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, तो तुम भी द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड रूप ही अनुभव करो। तुम क्यों मात्र शुद्ध अनुभव कर रहे हो? देखो यही तो कह रहे हैं, किस लिए करते हो? और सुनो, पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है। अभी तुम्हारी कौन सी पर्याय है? अशुद्धता है कि नहीं पर्याय में? तो तुम पर्याय दृष्टि से करोगे तो वो दृष्टि का मतलब उससे तो तुम्हें लाभ होगा नहीं, क्योंकि वर्तमान में अशुद्धता और स्वयं को कहोगे मैं शुद्ध हूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और द्रव्य दृष्टि से तो ये क्या है? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। तू कैसे शुद्ध मान रहा है स्वयं को? मात्र शुद्ध क्यों मान रहा है? जब वस्तु ऐसी है तुम शुद्ध। देखो जैसे किसी को एग्जाम में मतलब एग्जाम में 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स मिले और बाकी में 30, 40, 50 मार्क्स मिले, तो वो बोलता जाए मुझे 90% है, मुझे 90% है, मुझे 90% है। चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्यों? उसने कहना चाहिए ना, इस सब्जेक्ट की अपेक्षा मुझे 90% है, बाकी सब सब्जेक्ट में कम है ये, या एग्रीगेट मुझे इतना है, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? वो क्या बोल रहा है? हाँ मुझे 90%, 90%, 90%। नहीं चलेगी बात। उसी प्रकार मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं ऐसा कहना नहीं चलेगा। कब? जब उसकी धारणा में ही नक्की नहीं कि मैं कौन हूं, जब वो इतना ही पकड़े कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं, तो कह रहे हैं तूने अंश को पकड़ा है, अंश को नहीं।
अंशी का निर्णय हुए बिना उसमें से अंश छाटा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले स्वीकार कर कि इन परिणामों का कर्ता तू ही है। देखो अगली बात, अगर आप शुद्धात्मा ध्यान है, राइट, समय सार वाला शुद्धात्मा ध्यान है, प्रश्न है, समय सार वाला शुद्धात्मा जब ध्याओगे उस समय में आप पर्यायों को अंदर मानेंगे या बाहर मानेंगे, प्रश्न है। मतलब जब अनुभव हो रहा है उस समय में आप पर्याय द्रव्य से पृथक है या अपृथक है, इतना ही जवाब। अपृथक है मतलब एक में है, अभिन्न मानोगे तो आपने समय सार का आत्मा देखा ही नहीं है। समय सार का अरे 7वीं नए की टीका पढ़ लीजिए, आप पढ़नी पड़ेगी, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस। अरे पर्याय द्रव्य से बाहर है, पर्याय द्रव्य को छूती ही नहीं है, ये कह रहे हैं वहां पर। 13वीं गाथा क्या है, 13वीं गाथा क्या है, 13वीं गाथा में कह रहे भूदक तेना भी गता जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव बंधन संवन निज्जर मोक्षोय सम्मतम। अर्थात नौ तत्वगतत्वेपि तदेकत्वम न मुंचन, अर्थात नौ तत्वगतत्वेपि, और नौ तत्वगत होते हुए भी वो अपने एकत्व को छोड़ता नहीं है, अर्थात वो शुद्ध द्रव्य अपने एकत्व, नौ तत्वगतत्व भी कहकर वो पर्याय से युक्त द्रव्य दिखा रहे हैं। और तद एकत्व न मुंचन्ति, अर्थात वो शुद्ध अंश शुद्ध ही बना रहता है, ये वहां पर कह रहे हैं। इसका मतलब पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, ये बात सिद्ध हो रही है ना वहां पर। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? यदि आप समय सार के आत्मा की बात कर रहे हो तो आपने समय सार का भी आत्मा ठीक से नहीं देखा। और यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अरे आपको द्रव्य परिणाम के बिना या पर्याय के बिना पाया ही नहीं जा सकता। द्रव्य है तो पर्याय है। और सुनो, पर्याय ही दिखेगी, द्रव्य दिखेगा ही नहीं। तुम वो पर्याय से तुम निर्णय करोगे द्रव्य का, तो पर्याय बड़ी हो गई क्या? हाँ, पर्याय ने अगर परिचय कराया द्रव्य का तो पर्याय बड़ी हो गई, लेकिन बड़ा कौन है? द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? जिससे अपने को लाभ हो गया उसकी महिमा आएगी आएगी। जिस पर्याय ने हमको द्रव्य का ज्ञान भान कराया है उस पर्याय को हम थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बट आप सबकी जानकारी के लिए, द्रव्य अनुभव के काल में अरे पर्याय बाहर होगी, वही तो द्रव्य का दृष्टि करेगी। कितने जन मेरे साथ में? 7वीं गाथा की टीका आप पढ़ना, अनुशीलन बहुत अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, समय निकाल कर पढ़ना। कह रहे पर्याय बाहर होगी तो उन्होंने वहां तर्क दिया, यदि पर्याय सर्वथा बाहर हो जाए तो द्रव्य दुकाली हो जाएगा, त्रिकाली नहीं रहेगा, ऐसा तर्क दिया है। तो वहां पर यह बात है कि स्वभाव अंश तो द्रव्य में है और पर्याय जो ध्या रही है वस्तु को वो तो बाहर ही है। क्यों? अगर वो वस्तु में ही बनेगी तो दृष्टि कौन करेगा? अगर आप कहोगे कि पर्याय द्रव्य से अपृथक है, अभिन्न है, तो दृष्टि कौन कर रहा है? फिर द्रव्य को कौन देख रहा है? द्रव्य को देखने के लिए पर्याय को बाहर आना ही पड़ेगा, तभी तो द्रव्य दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये समय सार का आत्मा है। हाँ, और यहां प्रवचन सार के आत्मा में कह रहे द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। द्रव्य और पर्याय तन्मय है, तादात्म्य है, अनित्य तादात्म्य संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? या कंफ्यूजन बढ़ गया है?
कितने जनों को कंफ्यूजन बढ़ गया है, कितने जनों का कंफ्यूजन घट गया? एक मिनट, एक मिनट, वो निकालो, पहले हाथ से निकालो नीचे हाँ तो। समझ में आ गया। पक्का? पक्का? हाँ हाँ तो एक काम करना अब। भैया जी, हाँ इसमें मुझे पूछना था, हाँ समय साल की इसमें तो अनुभव तो पता ही चलेगी। हाँ, एक मिनट, इधर इधर लाओ, ए सुनो, लाओ इधर नीचे, एक मिनट है भैया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? समय सार में क्या करेगी? अनुभव कौन करेगा? पर्याय करेगी, बिल्कुल सही है, पर्याय। हाँ हाँ, पर्याय करेगी। और कौन करेगा? द्रव्य कुछ नहीं करता वहां पर, वहां का द्रव्य निठल्ला है, अपरिणामी है। वहां का द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य में पर्याय ही नहीं है, ऐसा वहां पर कह रहे। पर्याय छूती तक नहीं है द्रव्य को, ऐसी भाषा है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? ये परम अध्यात्म की चर्चा है वहां पर। पर्याय द्रव्य को छूती ही नहीं है। और प्रवचन साहब में कह रहे हैं द्रव्य और पर्याय अलग अलग थोड़ी है, एक में एक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? यही तो बात है। वहां अपेक्षा प्रयोजन अलग है, वहां पर पर्याय को द्रव्य से पृथक कहने का प्रयोजन है, और यहाँ द्रव्य से तन्मय है, पर्याय इधर और द्रव्य उधर, ऐसा नहीं है। जहां पर पर्याय वहीं पे द्रव्य, ये कहकर क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, कौन बताएगा? जहां पर पर्याय वहीं पे द्रव्य, कौन कौन बोलेगा? नहीं, द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं बराबर है। अरे द्रव्य को कहा ढूंढू? द्रव्य को कहा ढूंढना? यहाँ ढूंढना या अमेरिका में ढूंढना? मेरे द्रव्य को मैं कहा ढूंढू? प्रश्न तो ये है। नहीं नहीं, होगा होगा ना, जीव है ना, अमेरिका में भी जीव है ना, तो अमेरिका में जीव मेरे आत्मा को ढूंढू? तो इसलिए कह रहे जहां पर परिणाम वहीं पे द्रव्य। अभी क्रोध का परिणाम ना वहीं पे तुम्हारा आत्मा है, पाप का परिणाम है ना वहीं पे तुम्हारा आत्मा है, लोभ का परिणाम है ना वही तुम्हारा आत्मा है, किसी को मायाचारी करने का परिणाम है ना वहीं पे तुम्हारा आत्मा है। अर्थात वो परिणाम करने वाला वो आत्मा ही है, ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने आप सबको पूछा था, आपने थोड़ा उपयोग कम दिया है, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई है अपनी चर्चा में। मैंने पूछा था अगर ये करने वाला आत्मा स्वभाव से कर रहा है ये, तो सम्यक तो भी स्वभाव से कर रहा है और मिथ्या तो भी स्वभाव से कर रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा ही है, स्वभाव से ही ये परिणाम हो रहा है, स्वभाव से। अगर स्वभाव नहीं होता इस कार्य रूप परिणमित होने का, तो क्या कहते? द्रव्य परिणमता ही नहीं ना, विकार रूप स्वभाव है, इसलिए तो परिणमित हुआ है। प्रश्न तर्क समझ में आ रहा है क्या? मुझे चोरी करने का, हाँ, चोरी करने का भाव हुआ, ये द्रव्य का स्वभाव ही है उस समय का, ये मानना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो ये परिणाम, अगर स्वभाव नहीं होता तो ये परिणाम करता हुआ नहीं पाया जाता। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो मैंने वहां पर एक प्रश्न किया था, तो फिर अगर ये स्वभाव है तो हमको इसको हटाने की क्यों प्रेरणा दी जा रही है, ये एक प्रश्न किया था। एक दूसरा, आपके साथ में आपको एक तर्क भी दिया था। तर्क ये दिया था कि विभाव पर्याय मतलब क्या। आपको कहा था पेज नंबर 35, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये पढ़ना। पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा। इसलिए बारंबार वही 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 प्रश्न क्यों आ रहे हैं मालूम है क्या? जो होमवर्क देता हूं वो कोई करता नहीं है, हाँ, इसीलिए ये प्रश्न आ रहे हैं। ये अस्पष्टता वस्तु की इसीलिए है कि हम ठीक से समर्पित होकर अभ्यास अध्ययन कर नहीं रहे। हमको बहुत शॉर्ट में पूछताछ करके हमको आत्मा चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इतना इजीली आत्मा नहीं मिलता, पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, एकांत में बारंबार घोलन मनन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कह रहे, यहाँ पर ये कह रहे, कैसे आत्मा को समझाया, कैसे? विचार तो करो। हम ये इसीलिए वो पेज नंबर एकांत में जाता है, फिर आत्मा को ध्याता है, फिर आता है, फिर देखता है, फिर विद्वानों से चर्चा कर रहा है। पेज नंबर बोलो। मेरे ख्याल से सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, हाँ,
सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आप देखो, वहां पर वो क्या करता है, जिस तर्क को समझा है एकांत में जाकर विचार करता है, ऐसा ही है या अन्यथा से है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा कह रहे थे, फिर विचार करता है, जिनागम से मेल करने की कोशिश करता है, नहीं मेल बैठा तो समान बुद्धि वालों के साथ में जाकर चर्चा करता है, वहां पर भी अगर समाधान हो गया तो फिर से एकांत में आता है, फिर से चिंतन करता है, ऐसा ही है या अन्य प्रकार से, फिर एकांत में फिर जाता है, तर्क का समाधान नहीं हुआ तो फिर से विद्वानों से पूछता है और फिर अपना समाधान करता है, फिर एकांत में आता है। ऐसा कब तक करता है, जब तक वो कंफर्म नहीं होता कि वस्तु ऐसी ही है। समझ में आ रहा है क्या? आप पूछ रहे हो कौन से नए से, यहाँ नए लगता ही नहीं ना, आत्म वस्तु में नए कहाँ है, अरे तो नई मतलब क्या, दृष्टि में अभी नए नहीं होंगे, वस्तु को ध्याया जाएगा, आप नए से देख रहे हो तो विकल्प से देख रहे हो, और फिर आप मात्र तर्कों से आत्मा समझना चाहते हो, अनुभव से आत्मा समझना नहीं चाह रहे हो, ये बात हो रही है। अनुभव से अगर समझोगे तो लाभ होने वाला है। कल मैंने पूछा था आपको, आम है, आम बहुत मीठा है, क्या करोगे, उसको सुधार कर खाओगे कि नहीं खाओगे, हाँ मीठा है, बहुत अच्छा, ऐसा करोगे। वैसे ही आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, हाँ आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, बहुत अच्छा, रहने दो, ऐसा करोगे या उसका भोग करोगे? समझ में आ रहा है क्या? भोग करना है तभी तो आनंद आएगा, और इसके लिए चिंतन मनन बहुत जरूरी है, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, देखो समय तो हो गया है। हाँ, तो क्या हो गई यहाँ पर बात, सो पूछते हैं, मैं पेज नंबर 199 मोक्ष मार्ग प्रकाश, मैं जितना भी बोलता हूँ ना, एटलीस्ट आप ना नोट किया करो कि ये रेफरेंस दिए हैं, यहाँ जाकर मुझे पढ़ना है। जब तक आप ऐसा अभ्यास नहीं करोगे ना, तब तक आपको वस्तु एकदम स्ट्रांगली नहीं पकड़ में आएगी। कभी ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको वस्तु नहीं मिलेगी, 100% ये बात है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अनेक तर्क दिए जा रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नहीं। सो यहाँ पूछते हैं कि चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्याय का समुदाय है, और तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? समझ में आया? तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो, मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो? समझ में आ रहा है क्या? जो चिंतवन चलता है, मैं ऐसा होने योग्य हूं शक्ति अपेक्षा, अभी अभिव्यक्ति है क्या, नहीं है, और ये शक्ति अपेक्षा मानने लग गया है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा नहीं है। ओके, ये पूरा प्रकरण आप पढ़ लीजिए निश्चयाभासी का, बहुत लाभ होगा, बारंबार पढ़ना, और जितनी बार पढ़ोगे ना आपको नवीन प्रमेय मिलना ही चाहिए, मिलता ही है, वो आप प्रयास तो करो, सब मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकेंगे, कोई प्रश्न होगा तो रख